नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। मौसमी पारे का तापमान लगातार चढ़ता जा रहा है। लू के थपेड़े, गर्म हवाएं इस कदर चल रही हैं कि मतदान केंद्र तक जो वोटरों को पहुंचना है, उनकी जो है उनके कदम कहीं न कहीं रुक जा रहे हैं। देखा जा रहा है कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार मतदान की जो जो एक संख्या है, उसका जो प्रतिशत है, वह काफ़ी कम होता जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही राजनीतिक तापमान भी बहुत ज़ोर-शोर से तेज़ी पकड़ता जा रहा है। आज सुबह एक ऐसा एक्स पर सोशल मीडिया वेबसाइट उस पे जो है एक्स पर एक बयान आया, एक संदेश आया, इस कदर आया कि उसने पूरे जो है सोशल मीडिया जगत में सनसनी मचा दी। जी हाँ, उसमें उस एक्स पर लिखे मैसेज को पढ़कर ऐसा लगा, क्या कलयुग के राम कन्फ्यूज हो गए हैं? क्या कन्फ्यूजिया गए हैं कलयुग के राम? कलयुग के राम मतलब अरुण गोविल। जी हाँ, उन्होंने ये लिखा कि आज की एक्स पर उन्होंने ये लिखा अपने उस पे हैंडल पे कि जिसको लेकर मेरठ में काफी चर्चा रही, जब किसी का दोहरा चरित्र सामने आता है तो उससे अधिक स्वयं पर क्रोध आता है। हमने कैसे आंखें बंद कर कर एक ऐसे इंसान पर भरोसा किया। जय श्री राम। यह लिखते ही इतना तेज यह वायरल हुआ कि लोग सोचते रह गए कि आखिर अरुण गोविल ने अभी सेकंड फेज का चुनाव जो है अभी 2 ही दिन पहले बीता है, इसके बावजूद इस तरीके से अरुण गोविल को क्यों आकर सार्वजनिक रूप से इस सोशल मीडिया मंच पर अपनी बात कहनी पड़ी। इस शब्द के निहितार्थ निकाले जा रहे थे। लगातार उस पर जो है बयानबाजी हो रही है, तमाम तरीके के जो है शब्द विन्यास जोड़े जा रहे हैं कि इसके पीछे अरुण गोविल के लिखने का कारण क्या है, या उन्होंने अभी चुनाव बीतते ही क्यों ऐसा लिखा, उनकी कौन सी पीड़ा रह गई, कौन सा दर्द रह गया कलयुग के राम को जो सता रहा है कि वह उबाल मारकर बाहर आ गया इस गर्म जो है मौसम में, और पूरी राजनीति को, सूबे की राजनीति को गर्म करने का काम कर दिया। बता दें कि मेरठ से इस बार जो है भाजपा आला कमान ने कलयुग के राम यानी अरुण गोविल को पहली बार राजनीति में एंट्री देने का काम किया। उन्हें मेरठ से अपना प्रत्याशी बनाया, और वहीं दूसरी तरफ वहां से जो लगातार भाजपा से जीतते आ रहे थे लोकसभा प्रत्याशी राजेंद्र कुमार अग्रवाल को साइडलाइन करते हुए इस बार अरुण गोविल पर जो है बीजेपी हाईकमान ने दांव खेलना शुरू किया था। लेकिन इस एक्स हैंडल पर यह वायरल मैसेज होते ही पूरी तरीके से अरुण गोविल के शख्सियत को लेकर, उनके बयानबाजी को लेकर तमाम तरह की राजनीतिक अटकलें लगाई जाने लगी। अगर इस इन बातों पर गौर कर दिया जाए तो ये समझ में ही आता है कि मेरठ में कहीं न कहीं जो दर्द, जो चुनाव का जो दर्द था, जो वोटिंग का फ़ीसद पिछली बार की अपेक्षा इस बार गिरा है, वह अरुण गोविल को सता रहा है। उनको शायद यह भी लग रहा है कि जो पहली इतने शिद्दत के बाद उन्हें आज अपनी मातृभूमि से, मेरठ से राजनीतिक एंट्री का जो मौका मिला, कहीं अगर वो चूक गए तो एक तरीके से आगे आने वाले समय में उनके लिए यह एक पॉलिटिकल सुसाइड का जो एक एक कदम कहा जाएगा। हालाँकि इसके कुछ घंटे बाद अरुण गोविल का एक और एक्स हैंडल पर मैसेज आता है, और वह बड़ा चौंकाने वाला, और साथ ही साथ यह भी जो तमाम उनको फॉलोवर्स फॉलो करते हैं, उनका कहना है, उनका मानना है कि क्या अरुण गोविल वाक़ई दिलो-दिमाग में जो उनका संतुलन है, कहीं न कहीं बिगड़ गया है? ऐसे में देखने में उन्होंने जो लिखा है, मैं आपको बताता हूँ खबरिया टॉप के अपने व्यूअर्स को, दर्शकों को, कि अरुण गोविल के जो एक्स हैंडल से जो लिखा गया, वो लिखते हैं कि मैं मेरठ के सम्मानित मतदाता बहनों, भाइयों और कार्यकर्ताओं नमस्कार। होली के दिन 24 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी ने मेरे नाम की घोषणा की, और उनके निर्देश पर 26 अप्रैल को मैं आपके बीच पहुंच गया। 1 महीना आपके साथ रहकर आपके सहयोग से चुनाव प्रचार किया। चुनाव संपन्न हुआ। आपके प्रेम, सहयोग और सम्मान के लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। अब पार्टी के निर्देश में मैं मुंबई हूँ, यहाँ की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए। पार्टी मुझे चुनाव प्रचार के लिए दूसरे क्षेत्रों में भेजने की कार्यक्रम बना रही है। इस प्रक्रिया के पूरा होते ही मैं आपके बीच पहुंच जाऊंगा, और मेरठ की जनता भाजपा के सम्मानित कार्यकर्ताओं को साथ लेकर आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेरठ को और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रयास शुरू कर दूंगा। मैं हृदय की गहराइयों से एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूं। आपने इस चुनाव में मेरा सहयोग और उत्साहवर्धन किया। मीडिया बंधुओं का भी उन्होंने सहयोग, आभार जताया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इनकी दूसरी ही लाइन में जो अरुण गोविल ने लिखा है कि 24 अप्रैल को जो भाजपा ने उनके नाम की घोषणा की, और उनके निर्देश पर 26 अप्रैल को वो आप सबके बीच पहुंच गए। जबकि इस दिन चुनाव बीत चुका था, तो क्या होली जो है अभी 2 दिन पहले ही बीती है, 3 दिन पहले बीती है? वाक़ई ऐसा लग रहा है कि अरुण गोविल को ये राजनीति रास नहीं आ रही है। ये वही अरुण गोविल है जो 80 के दशक में जो कलयुग के जो एक तरीके से तुलसीदास कह लीजिए, रामानंद सागर कृत रामायण जो मेगा सीरियल टीवी की दुनिया में जो क्रांतिकारी कदम एक था, उस दौरान उस समय जो उनकी उम्र थी, उस उम्र से आगे बढ़ते हुए अपने अनुभव को
पहली बार टीवी लोगों के करोड़ों जो दर्शकों के बीच उस सिल्वर स्क्रीन पर दिखते हुए अरुण गोविल ने शानदार अभिनय किया था और राम के किरदार, प्रभु राम के किरदार को जो है एक तरीके से जीवंत करने का काम कर दिया था। उसके कई दशक बाद वह जो है टीवी की दुनिया से अलग हट गए। कुछ उन्होंने फ़िल्में वगैरह की, उसके बाद स्पिरिचुअल मोटिवेटर की भूमिका में आ गए और फिर जब राजनीति में उन्होंने एंट्री मारी, तो यह एंट्री शायद उनको रास नहीं आ रही है। जिस तरीके से उनके एक्स हैंडल पर सुबह कुछ बयान आता है, शाम को कुछ बयान आता है और तमाम तथ्यपरक गलतियाँ इसमें देखने और सुनने को मिलती हैं। वह वाक़ई अरुण गोविल के जो है मानसिक असंतुलन को जो है दर्शाने का काम करती हैं। क्या उनकी पीड़ा क्या है? मानसिक है या किस तरीके से उनको राजनीति यह रास नहीं आ रही है? कलयुग के राम को यह पीड़ा कब तक उनका यह राजनीतिक वनवास खत्म होगा, वनवास मिलेगा, ये राजगद्दी मिलेगी इस कलयुग के राम को। भले ही इस कलयुग में 500 सालों के बाद काफ़ी कठिन तपस्या के बाद जो है त्रेता युग के राम को अयोध्या नगरी में श्री रामलला के रूप में राजगद्दी मिल गई। उन्हें एक भव्य मंदिर में एक भव्य तरीके से उनका जो है वहाँ पर एक गद्दी बनाई गई। लेकिन दूसरी तरफ कलयुग के राम जिन्हें राजनीति की गद्दी देने का काम शुरू ही किया गया था, ऐसे में तमाम जो यह अघोषित बयानबाजी या इस तरीके से अतार्किक बयानबाजी वाकई अरुण गोविल को कहीं न कहीं ये डर सता रहा है कि उन्होंने जो यह दांव खेला है, किसी भी भड़काव में आकर या किसी के जो है शह पर आकर उन्होंने राजनीति में जो एंट्री का समय लिया है, वह कहीं न कहीं उनका गलत चुनाव भरा कदम हो सकता है। हालाँकि यह जनता जनार्दन है, ये पब्लिक है, सब जानती है, कभी माथे चढ़ाती है, तो कभी ज़मीन पर लाकर पटक देती है। यही भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है और यही संविधान का भी नियम है। तो ऐसे में ये देखने वाली बात होगी, जब नई सरकार होगी, कलयुग के राम का क्या होगा, वह तो ये जनता ही तय करेगी। खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए, कैमरामैन समीर बंधु के साथ।